गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन, सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश वन बुक। और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 तेनाली रमन द आर्टिस्ट। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि इसमें कैरेक्टर्स थे, तेनालीराम थे, कृष्णदेव आर्य राजा थे, कोटियर 1, 2 और 3 थे दरबार में। और इसमें एक आपने देखा था कि एक आर्टिस्ट आता है जो कि कृष्णदेव आर्य के सामने अपनी पेंटिंग लाता है और राजा उसे देख के बहुत खुश होते हैं और उसे एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स देते हैं, जिसमें कि सभी लोग बहुत उस पेंटिंग को देख के सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जो तेनालीरामन थे वो खुश नहीं होते, वो बोलते हैं कि इससे अच्छी पेंटिंग मैं कर सकता हूँ। तो राजा उन्हें चैलेंज करते हैं कि अगर मैं तुम्हें एक मंथ का टाइम देता हूँ, अगर आपने उससे अच्छी पेंटिंग की तो मैं आपको क्या कर दूंगा, किंग ऑफ आर्टिस्ट का मैं तुम्हें एक खिताब दूंगा और साथ ही तुम्हें मैं क्या दूंगा, बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी दूंगा। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है आगे हम इसे देखते हैं। अब देखिए हमने पढ़ना है यहाँ से, देखिए कोर्टियर 1 दरबारी, पहला दरबारी। कोर्टियर 1 कह रहे हैं, देखिए यू हैव कॉट हिम दिस टाइम, ही थिंक्स ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द होल किंगडम। आपने इन्हें क्या किया है, पहली बार कॉट किया है, पकड़ा है। ही थिंक्स, वो सोचता है कि वो क्या है, बहुत स्मार्ट पर्सन है पूरे ही राजमहल में, पूरे किंगडम में। कोर्टियर 2, लेट अस सी हाउ ही मैनेजेस टू गेट आउट ऑफ दिस। तो कोर्टियर 2 कह रहा है, जो दूसरा दरबारी है वो कह रहा है कि अब देखते हैं। और ये किसके लिए कह रहे हैं, ये दोनों जो कोर्टियर 1 और 2 हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं तेनालीरामन के बारे में कि अब देखते हैं कि ये इससे कैसे बाहर आता है या बचता है। ठीक है, किंग ने क्या बोला, आई एम प्रिटी सर्टेन कॉमा ही विल मैनेज टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ही इज़ वेरी क्लेवर। तो राजा कोर्टियर 1 और 2 को जवाब दे रहे हैं कि आई एम प्रिटी सर्टेन, मैं इस बारे में जानता हूँ कि ही विल मैनेज, वो इस चीज़ को क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा और इससे बाहर निकल आएगा, इस सिचुएशन से वो बाहर निकल आएगा, बिकॉज ही इज़ वेरी क्लेवर, क्योंकि वो बहुत क्या है, चालाक है। अ मंथ पासेस, एक महीना गुजरा। ऑल द कोर्टियर्स गैदर इन द हॉल, जितने भी कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो दरबार में मौजूद थे। दे आर विस्परिंग एंड स्माइलिंग, वो लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। दे आर एंशियसली वेटिंग फॉर तेनालीरामन टू कम विद द पेंटिंग, और वो वेट कर रहे थे कि तेनालीराम आए और अपनी पेंटिंग के साथ वहाँ पर लोगों को बताए। किंग ने कहा, वट डू वी डिस्कस टूडे, हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोर्टियर 1 ने कहा, माई ऑनर टुडे इज द डे तेनालीरामन विल शो यू हिज पेंटिंग। तो दरबारी जो एक नंबर का दरबारी 1 था, दरबारी ने कहा, महाराज आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तेनालीरामन की पिक्चर देखने के लिए, पेंटिंग देखने के लिए। किंग ने बोला, वेयर इज ही इज नेवर लेट, वो कहाँ है, वो तो कभी लेट नहीं होता। कोर्टियर 2 ने कहा, परहैप्स ही इज गिविंग लास्ट मिनट टचेस टू हिज पेंटिंग। तो कोर्टियर 2 ने क्या जवाब दिया, कोर्टियर 2 ने कहा कि महाराज वो अपनी पेंटिंग को अब क्या दे रहा होगा, फाइनल टच दे रहा होगा, लास्ट मिनट का टच दे रहा होगा ताकि वो पेंटिंग और सुंदर दिखे। कोर्टियर 3 ने कहा मॉकिंगली, मे बी हिज पेंटिंग इज टू गुड, ही डज नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद इट। तो दूसरे वाले ने मॉकिंग मतलब हंसते हुए कहा, बात बनाते हुए कहा, मे बी हिज पेंटिंग इज टू गुड, क्या पता उसकी पेंटिंग बहुत सुंदर हो, ही डज नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद इट, और वो उसके साथ यहाँ पर नहीं आना चाहता हो, हिस्सा ना लेना चाहता हो। तो किंग ने कहा, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम, और ये क्या हो चुका है, लंच टाइम हो चुका है, खाने का समय हो चुका है। वन ऑफ यू शुड गो टू हिज हाउस, तुम में से एक उसके घर जाओ, टेल हिम ही हैज़ लॉस्ट द बैट, और उसको जाके कहो कि वो ये शर्त क्या कर चुका है, ये बैट वो हार चुका है। कोर्टियर 4, तेनालीरामन शुड पे अ पेनल्टी। कोर्टियर 4 दरबारी ने कहा कि अब इसको क्या करना पड़ेगा, तेनालीरामन को इसका क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, ही मे बी आस्क्ड टू पे अ बैग ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बोस्टेड सो मच अबाउट हिमसेल्फ। तो उसे ही अब क्या देना पड़ेगा, ही मे बी आस्क्ड टू पे, उसे जैसे पहले राजा ने कहा था कि अगर तुम अच्छी पेंटिंग बनाओगे तो मैं तुम्हें एक जो बैग है वो गोल्ड कॉइन का दूंगा, लेकिन
अब तेनालीरामन को ही ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी, उसको ये सजा है कि अब वो क्या करेगा, आज टू पे अ बैग ऑफ गोल्ड, उसे ही अब एक गोल्ड का बैग हमें देना पड़ेगा फॉर हैविंग बोस्टेड सो मच अबाउट हिमसेल्फ। और क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी बहुत ज़्यादा क्या किया था, अपने बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। ठीक है, देखिए कोर्टियर 1 एंड 2, यस वी ऑल एग्री, कोर्टियर 1 और 2 दोनों बोल रहे हैं दरबारी कि हाँ हम आपकी इस बात से सहमत हैं। कोर्टियर 3, हियर ही इज, इट सीम्स ही हैज ब्रॉट द पेंटिंग। तो कोर्टियर 3 ने बोला कि अरे देखिए वो आ गया है, शायद वो अपनी पेंटिंग लेकर आया है। इट इज कवर्ड विद अ शीट ऑफ क्लॉथ, और वो पेंटिंग किससे छुपाई हुई है, कपड़े से छुपाई हुई है। अब देखिए तेनाली एंटर्स द हॉल अलॉन्ग विद 2 men कैरिंग द पेंटिंग कवर्ड। तो तेनाली अपने साथ 2 आदमियों को लेकर आ रहा है जिन्होंने उस पेंटिंग को किससे कवर कर रखा है, कपड़े से। तेनाली लिफ्ट्स द क्लॉथ, तेनाली ने क्या किया, कपड़ा हटाया। ओनली एन एम्प्टी कैनवास इज सीन, और उसमें क्या दिख रहा है, केवल एक खाली कैनवास, पेपर दिख रहा है। There are only a few strokes of black on the edge and a few lines of green at the bottom of it. और उसमें केवल क्या दिख रही है, कुछ ब्लैक लाइंस दिख रही हैं और कुछ ग्रीन, फ्यू लाइंस ऑफ ग्रीन उसमें नीचे दिख रही हैं, और कुछ स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, छींटे से दिख रहे हैं लाइन के, ब्लैक और ग्रीन। अब देखिए green at the bottom of it, painted. It's beautiful black stallion. It has a white star on his forehead. There is a brown saddle on it. King, I cannot see anything except a few strokes of paint. तो राजा ने बोला, वो कह रहा है, तेनाली कह रहा है कि इसमें क्या है, मैंने पेंट कर दिया। इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लैक स्टैलन, ये बहुत सुंदर एक क्या है, स्टैलन बनाया है मैंने। इट हैज़ अ वाइट स्टार, इसमें वाइट स्टार्स हैं। ऑन हिज फोरहेड, इसके सर, फोरहेड मतलब माथे पे क्या है, वाइट स्टार है। देयर इज़ अ ब्राउन सैडल ऑन इट, ब्राउन सैडल है। अब देखिए किंग, आई कैन नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट अ फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ पेन, मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, केवल कुछ खाली ग्रीन और ब्लैक लाइंस के स्ट्रोक के अलावा। वाई आर यू फूलिंग मी, तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। डोंट ट्राई टू इंसल्ट मी, मेरी तुम यहाँ पे क्या मत करो, इंसल्ट करने की कोशिश मत करो। तेनालीरामन, वेल माई ऑनर, you were the one to tell us that we must use our imagination. You were the one to tell us. तो महाराज आप वो हमारे वो महाराज हैं, you were the one जिन्होंने हमें क्या कहा है, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करने के लिए कहा है। when we look at a painting, और जब आपने वो पेंटिंग देखी थी तो आपने, जब पहली पेंटिंग देखी थी तो आपने कहा था कि इसमें अच्छी चीज़ों को इमेजिन करो तो तुम्हें सब अच्छा दिखेगा। You have to imagine all the other portions of the horse exist outside the canvas. अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने पेंटिंग बनाई है, अब आप इमेजिन करिए इसके अदर पोर्शन, इसमें आप इमेजिन करिए कि हॉर्स एग्जिस्ट आउटसाइड द कैनवास ग्रेजिंग एट द लश ग्रीन ग्रास। और आप ऐसा इमेजिन करिए कि इसमें एक हॉर्स है जो कि हरी भरी घास को क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है, चर रहा है, खा रहा है एट द एज ऑफ द कैनवास, जो मैंने ग्रीन बना रखा है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि जो ग्रीन है वो घास है और इसे हॉर्स क्या कर रहा है, ग्रेस कर रहा है। सी द हॉर्स टेल, और इसमें मैंने क्या बना रखी है, ब्लैक कलर की, घोड़े की पूंछ। द किंग रिमेंबर्ड व्हाट ही हैड सेड टू तेनाली अ लॉन्ग टाइम बैक। अब राजा को वो बात याद आई जब राजा ने पहली वाली पेंटिंग देखी थी और तेनालीरामन को क्या कहा था उसमें इमेजिन करने के लिए, अपने मन में उस पेंटिंग के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने के लिए। ठीक है। किंग, वंस अगेन यू हैव गॉट द बेटर ऑफ मी। अब राजा कह रहे हैं उसको कि इस बार भी तुम क्या हो गए, बेटर ऑफ मी, मुझसे ज़्यादा बेहतर तुमने कर दिखाया है। तेनाली, यू आर द क्लेवरेस्ट मैन इन माई किंगडम, और तुम क्या हो, सबसे क्लेवर, जो मेरे साम्राज्य, मेरे जो किंगडम है उसमें तुम सबसे ज़्यादा चालाक तेज इंसान हो। ठीक है। The king asked his courtier to hand over the bag of gold to तेनाली। तो किंग ने अपने एक दरबारी से कहा कि तेनाली को क्या दो, एक बैग ऑफ गोल्ड दे दो। All the courtiers look crestfallen, सभी के सभी जो दरबारी थे वो तो तेनाली से चिढ़ रहे थे, जल रहे थे, और अब वो उसको क्या कर रहे थे, उसको देख रहे थे। ठीक है। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसे आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक आपने एक बार इसको रीड करना है, समझना है, और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज करिए। ठीक है।